ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयितं गिरि यद्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद हे माधव श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। किस प्रकार से अनेक देवी देवताओं के समक्ष भी हम श्री कृष्ण को किस प्रकार से भगवान स्थापित कर सकते हैं, हम शास्त्रों के माध्यम से आज समझने का प्रयास करेंगे। अभी अनेक शास्त्रों में अलग अलग देवी देवता को भी प्रधान बताया गया है और अलग अलग मनुष्य को यानी जीवात्माओं को भी प्रधान बताया गया है। लेकिन कलयुग के जीवात्मा इतने मंद है कि उनको वेद पुराण ये सब समझ में नहीं आएगा। इसके लिए भगवान ने अपने आप को भागवत के रूप में प्रकट किया। तो आज हम भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम ये समझेंगे किस प्रकार से भगवान स्वयं कृष्ण है। तो आज दूसरे अध्याय के पहले नंबर श्लोक और दूसरे नंबर श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण है। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, एक प्यार आता है जिसमें कहते हैं, ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कोहे भगवान षडैश्वर्य परिपूर्ण अनिरुद्ध समान। कहते हैं ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कोहे भगवान, षडैश्वर्य परिपूर्ण अनिरुद्ध समान। ऐसा व्यक्ति जो षडैश्वर्य परिपूर्ण है, जिसके पास 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है, उन्हें भगवान कहा जाता है। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कोहे भगवान षडैश्वर्य परिपूर्ण। परिपूर्ण शब्द का अर्थ है जैसे अब एक पानी के ग्लास में पानी भरते हैं, तो अगर ग्लास मान लीजिए आधे लीटर का ग्लास है, तो आधे लीटर का ग्लास उसका आधा लीटर जल भरना उसकी परिपूर्णता है। उसी प्रकार जो षडैश्वर्य है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उस षडैश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में जिसके पास है, परिपूर्ण इन द सेंस कि उसमें और नहीं डाला जा सकता, जिसमें और आगे नहीं हो सकता, उसे परिपूर्ण कहा जाता है। वो परिपूर्ण किस प्रकार से हैं, वो षडैश्वर्य किस प्रकार से परिपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण में, उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में भी भगवान के विषय में इस प्रकार से कहा गया है ना, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। कहते हैं कि शिव भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ है नियंता यानी कंट्रोलर। ईश्वर ही कंट्रोलर है। और आर सब भृत्य, और बाकी सब जो देवी देवता मनुष्य सब जो भी हैं वो सब भृत्य यानी दास हैं भगवान के, है ना। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तस्व अहम सर्वस्य प्रभवो। भगवान कहते हैं कि मैं सब में सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ, है ना, सबका प्रभु मैं हूँ, अहम सर्वस्य प्रभु। फिर देखिए इस संसार में कई सारे लोग हैं जो अलग अलग गोल को निर्धारित करके अपने जीवन में उसके पीछे काम करते हैं। जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको बीटेक करना है, उस प्रकार से जो भी तैयारी है उसको करनी है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उस प्रकार से उसको तैयारी करनी है। कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसको LLB करना है। इस प्रकार से सभी लोग कुछ ना कुछ गोल निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए और ऐसे भगवान को जानने के लिए 3 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, वदंती तत्तत्वस्विदम विदस्तत्वम यज्ञानम अदव्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो 3 प्रकार के लोग हैं जो 3 प्रकार से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। एक ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान इति शब्दते।
तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि 3 प्रकार के लोग भगवान को 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स में किस प्रकार से जानते हैं, है ना। तो आगे बताते हैं कि ब्रह्मवादी, ब्रह्मेति यानी ऐसे लोग ब्रह्मवादी कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के हैं परमात्मावादी, जो परमात्मा को सर्वे सर्वा मानते हैं। और तीसरे हैं भक्त, जो ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भक्त, है ना, इति शब्द थे। तो ब्रह्मवादी कौन है? तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, सूर्य का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कि किस प्रकार से एक सूर्य को 3 प्रकार के जो लोग हैं सूर्य को अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो जो पहले प्रकार के लोग हैं जो ब्रह्मवादी हैं, सूर्य को किस प्रकार से देखते हैं? वो देखते हैं कि जो किरणें सूर्य से निकल रही हैं, वही उसको सर्वे सर्वा मानते हैं। मतलब कि जो किरणें हम देख रहे हैं, सूर्य की किरणें, जो सुबह सुबह हम देखते हैं कि सूर्य बिना निकले, सूर्य के प्रकाशित होने से पहले उसकी किरणें जो हम देख सकते हैं आकाश में। तो ये जो ब्रह्मवादी होते हैं उन किरणों को ही सब कुछ मान लेते हैं और उस पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो परमात्मावादी, योगी जन होते हैं। ये लोग थोड़े से अच्छे हैं, जो भगवान के एटलीस्ट एक रूप होता है इस प्रकार से मानते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं, ये भगवान का रूप है इस चीज़ को नकार देते हैं। वो कहते हैं कि निराकार है भगवान, और उनका कहना है कि जब भगवान इस भौतिक धरातल में आते हैं तो वो निराकार तो रहते हैं, लेकिन इस भौतिक संसार में आने के लिए वो आकार ग्रहण करते हैं। तो इसके विषय में भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो मुझे निंदा करेंगे। वो कहेंगे कि मैं इस संसार में आके अव्यक्त हूँ, लेकिन इस संसार में आके व्यक्त रूप धारण करता हूँ। आप लोग भगवद गीता के इसमें पढ़ेंगे, अगर आप सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो भगवद गीता में बताया है कि किस प्रकार से ऐसे लोग हैं कि भगवान ने 500, 550, 5000 वर्ष पहले ही बता दिए थे कि किस प्रकार से ऐसे लोग भी आएंगे जो भगवान को ऐसा किस प्रकार से कहेंगे। तो दूसरा है परमात्मावादी। अभी परमात्मावादी कौन है? परमात्मावादी वो है जो भगवान, जो हमारे सबके हृदय में, कण कण में जो परमात्मा है हृदय में, उसके ऊपर ध्यान करते हैं, उनके ऊपर ध्यान करते हैं। चतुर्भुज नारायण के रूप में जो है भगवान शिरोदक्षाई विष्णु, उसके ऊपर ध्यान देते हैं सब ये योगी जन, है ना। तो परमात्मा हर एक जीवात्मा के हृदय में है। 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। उन हर एक जीवात्मा जब इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है तो भले ही वो सुअर के शरीर में हो, कुत्ते के शरीर में हो, मल के कीड़े के शरीर में भी क्यों ना हो, वो उस जीवात्मा के साथ उस शरीर में भी निवास करते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा है, योगी जन, उनके ऊपर ध्यान करते हैं, है ना। तो जो सूर्य के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मवादी लोग हैं सूर्य की किरणों को सर्वे मान लेते हैं, उसी प्रकार ये जो परमात्मावादी है, उस सूर्य जो डिस्क है, जो सूर्य हम देखते हैं आकाश में, सुबह सुबह हम देखेंगे, हम सूर्य को सुबह सुबह जो देख सकते हैं, हम आँखों से देख सकते हैं। अगर सूर्य जो अपने तेज 12 बजे के सूर्य 12 बजे जिस प्रकार से सूर्य तेजमान होता है, उस प्रकार हम सूर्य को नहीं देख सकते, है ना। अगर सूर्य को जिस प्रकार देखना है हमें, तो वो सुबह सुबह या शाम को हम सूर्य को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये जो सूर्य हम देखते हैं डिस्क, ये जो डिस्क को ही परमात्मावादी सर्वे मानते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है ना। वो कहते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में है, तो हमें डेटी वर्शिप करने की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार से वो कहते हैं। लेकिन अभी जो भक्त होते हैं वो इनसे भी सर्वश्रेष्ठ हैं। वो क्या करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भक्त होते हैं वो सूर्य ग्रह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अभी आप सोच सकते हैं कि सूर्य ग्रह के अंदर प्रवेश ये किस प्रकार से हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से इस पृथ्वी में जो मनुष्य है वो 5 धातुओं से जिनका शरीर बना है, उसमें पृथ्वी जो है वो प्रधान है ना। और उसी प्रकार जो सूर्य में जो लोग रहते हैं उनके भी शरीर जो है पंचभूत से ही बना है, लेकिन उनके जो शरीर में अग्नि जो है वो प्रधान होती है ना। भूमिरपो नल वायु खम मनोर्बुद्धिरेव च, ये जो भगवान बताए हैं कि भूमिरपो नल वायु खम, ये जो 5 चीज़ें हैं उसमें से पृथ्वी जो है वो हमारे शरीर में प्रधान है, लेकिन इसमें से जो अग्नि है वो सूर्य ग्रह में जो निवासी हैं उनके शरीर में अग्नि प्रधान। इसके लिए वहाँ के लोग अग्नि प्रधान होते हुए वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर भी लोग निवासी हैं, चंद्र में भी निवासी हैं। इस प्रकार से जो भक्त होता है वो
सूर्य ग्रह में प्रवेश कर जाता है और जाकर वहाँ के जो राजा हैं विवस्वान, जिसके विषय में भगवान ने 4थे अध्याय में बताया है पहले श्लोक में ही, इमं विवस्वते योगम, उस विवस्वान राजा से जाकर भी मिल लेते हैं, मिल सकते हैं। तो ये भक्त हैं। इसके लिए भक्त को क्यों भगवान सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, भगवद गीता में भी भगवान बता रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, जो मेरी भक्ति करता है, मेरे स्वरूप को मानता है, वो ही मेरा भक्त है, अदरवाइज और कोई मेरा भक्त नहीं है ना। इसके लिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अभी मन मना भव मद भक्तो, अभी अगर हमें मन लगाना है तो किसी स्वरूप पे ही मन लगाएंगे ना। ऐसा कौन व्यक्ति इस संसार में जो बिना स्वरूप का, बिना किसी रूप का किसी को ध्यान लगा ले। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पत्नी है जो पतिव्रता पत्नी होती है, वो अपने पति का ध्यान करती है हमेशा, किस प्रकार से मैं अपने पति को संतुष्ट कर सकती हूँ ना। अगर मान लीजिए अगर उसके पति का आकार ही ना हो तो क्या वो पत्नी अपने पति के ऊपर ध्यान कर सकती है? ये इम्प्रैक्टिकल चीज़ है जो ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि हमें निराकार पे ध्यान लगाना है। कोई व्यक्ति निराकार पे ध्यान कैसे लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। इसके लिए भगवद गीता को समझना, एक भक्त होना इसके लिए बहुत आवश्यक है। भगवद गीता को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं 4थे अध्याय में इसकी व्याख्या करते हैं कि कौन सी 2 क्वालिफिकेशन है जो हमें भक्त बनने के लिए, भगवान को भगवद गीता को समझने के लिए योग्य बनाती है। सबसे पहला है उनका भक्त बनना, दूसरा उनका सखा बनना, है ना। ये 2 क्वालिफिकेशंस हैं जो हमें योग्य बनाती हैं भगवद गीता समझने के लिए, है ना। तो सबसे पहला भक्त बनना, तो अर्जुन जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे। अभी आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज भी तो थे, भीम थे, नकुल सहदेव, ये 4 भाई क्या भक्त नहीं थे भगवान के? बिल्कुल थे। लेकिन अर्जुन को भगवान ने क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन जो था वो भगवान के शरणागत होने के लिए तैयार हो गया। जब भगवान ने भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। भगवान ने जब भगवद गीता में कहा तो अर्जुन ने तुरंत इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। अभी आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से, और युधिष्ठिर महाराज भी तो भक्त थे, उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया? उसके विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उसमें बहुत बड़े बड़े कौरवों के साइड में बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्मदेव, ये लोग बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, लोग महारथी थे। एक साथ लाखों लोगों के साथ वो युद्ध कर सकते थे एक साथ। तो द्रोणाचार्य को मारना असंभव था, लेकिन उनको मारने के लिए केवल एक उपाय था। वो क्या था वो उपाय? वो उपाय था कि अश्वत्थामा की मृत्यु। ये अश्वत्थामा की मृत्यु से द्रोणाचार्य जो है वो इतने हतोत्साहित हो जाते कि वो मरने के लिए भी तैयार हो जाते, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत आसक्त थे, अपने पुत्र से, अश्वत्थामा। तो जब ये चीज़ भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा जब तक नहीं मरेगा तब तक द्रोणाचार्य को मारना असंभव है अर्जुन। तो फिर भगवान ने कहा कि इसको किस प्रकार से मारा जाए। तो भगवान ने एक तरकीब लगाई कि युधिष्ठिर महाराज को कहने से पहले उन्होंने भीम से ये कहा कि जाके द्रोणाचार्य से कहो कि अश्वत्थामा मर गया। अभी भीम जो थे वो जाकर कहे द्रोणाचार्य से कि हे द्रोणाचार्य, हे आचार्य, आपके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। लेकिन द्रोणाचार्य का जवाब जानते हैं क्या था? उन्होंने कहा कि अगर वासुदेव स्वयं भी कह देना कि मेरा पुत्र मर गया है तब भी मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण भी कभी कभी झूठ बोल देते हैं, तो मैं आप पे कैसे विश्वास कर लूं? तो इस प्रकार से वो द्रोणाचार्य जो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर युधिष्ठिर महाराज कह दें कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है तो ये निश्चित रूप से मान लेंगे, है ना। तो जब उन्होंने कहा कि देखो युधिष्ठिर महाराज, जाके द्रोणाचार्य को कहो कि अश्वत्थामा मर गया है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने संकोच किया कि अरे मैं सत्यपरायण हूँ, मेरे जीवन भर, अपने जीवन पर्यंत कभी झूठ नहीं बोला, तो मैं आज कैसे झूठ बोल लूँ? बल्कि अश्वत्थामा तो जीवित है, मैं कैसे ना कर दूँ? मैं कैसे द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु हैं, मैं उनको जाके किस प्रकार से कह दूँ कि आपके पुत्र जो मर गए हैं अब तो जीवित है वो? आप जान के अचंभा होगा कि युधिष्ठिर महाराज का रथ जमीन से इतनी ऊंचाई से हवा में चलता था, क्योंकि वो इतने धर्मराज कहा जाता है युधिष्ठिर महाराज को, धर्मराज। लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात को नकार दिया। अभी देखिए, अभी जिस प्रकार से नकारा,
तो भगवान ने कहा कि अरे तो ऐसे मानेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि भीम जाओ, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, बहुत शक्तिशाली हाथी था अश्वत्थामा नाम का। तो भीम को आदेश दिया कि जाके अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु कर दो, मार दो उसको। तभी भीम जाकर के अश्वत्थामा को मार देते हैं, हाथी को। अब भगवान कहते हैं कि जाकर कहो द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा जो हाथी है वो मर गया है। तो युधिष्ठिर महाराज कहें अच्छा ये बात तो सही है, अश्वत्थामा हाथी ही मरा, ये तो सत्य है। तो जाके युधिष्ठिर महाराज जाकर के द्रोणाचार्य को कहते हैं कि हे आचार्य, हे द्रोण, आपका ये जो हाथी है अश्वत्थामा नाम का हाथी वो मर गया। अभी भगवान क्या करते हैं, ये द्रोणाचार्य के पास जब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं ये कहने के लिए कि अश्वत्थामा हाथी मर गया है, तो अश्वत्थामा जब हाथी कहने जाते हैं उस समय वो इतना जोर से शोरगुल मचा देते हैं शंख बजा के इस प्रकार से, तो वो जो हाथी जो है वो द्रोणाचार्य जी को सुनाई नहीं पड़ता है। अभी देखिए जो सुनाई नहीं पड़ा तो इतना हतोत्साहित हो गए। हाँ, और वो मतलब अर्जुन फिर उस समय उनको मारने के लिए सक्षम हो गया और उस समय अर्जुन ने उनको मृत्यु प्रदान कर दी। अभी यहाँ पर जैसे ही ये चीज़ हुई, जो युधिष्ठिर महाराज का रथ क्या हुआ, ज़मीन पे आ गया मतलब उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसके लिए क्या हो गया, धर्म ये नीचे आ गया, रथ उनका नीचे आ गया। भगवान भगवद गीता के 4 अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन जो मैं कह रहा हूँ वही धर्म है आप ये सोचने का प्रयास मत करो कि सही क्या है गलत क्या है, वो आपका काम नहीं है। भगवद गीता में भगवान ने जो कहा है उसको पालन करना जीवात्मा का धर्म है। हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि अरे भगवद गीता तो बुढ़ापे में पढ़ेंगे, अभी कहाँ, जवानी में तो हमें ऐश करनी चाहिए, भौतिक संसार में जो सो कॉल्ड सुख है उसको भोग कर लेंगे, उसके बाद हम भगवद गीता पढ़ेंगे बुढ़ापे में, जब हमारी आंखें काम नहीं करेंगी, हमारे जीभा में टेस्ट नहीं आएगा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में इतना तक, हाँ, यहाँ तक कि वर्णन है कि व्यक्ति के अंदर थूकने की भी शक्ति नहीं रहेगी बुढ़ापे में, जब वो थूकेगा तो वो थूक उसके ऊपर गिर जाएगी इस प्रकार से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, ना दिखेगा ना सुनाई देगा, है ना हम चल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तब हम जाएंगे वृंदावन में, बुढ़ापे में जाएंगे, जब हमारी 50, 60, 70 साल की आयु हो जाएगी, हम जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। 21 किलोमीटर की परिक्रमा हम बुढ़ापे में करेंगे, जवानी में क्या जाने की ज़रूरत है। हाँ, इस प्रकार के लोग आजकल सोचते हैं कि जवानी तो अभी ऐशो आराम की ज़िंदगी है, शरीर कहाँ साथ दे रहा है तो ऐशो भोग मस्त कर लो, बुढ़ापे में देखा जाएगा। खाना पचाने की शक्ति नहीं रहेगी तब हम जाएंगे मंदिर में प्रसाद खाने के लिए। हैं, तो इस प्रकार से जो युधिष्ठिर महाराज थे उनका रथ ऊपर से नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर उन्होंने उस प्रकार का विश्वास नहीं दिखाया। इसके लिए भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए किसको चुना? अर्जुन को चुना। क्योंकि अर्जुन जो थे भगवान को कहते हैं ना, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, हे भगवान आपके इस ज्ञान से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति आ गई है, अभी आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। तो ये जो भाव है, जब तक भक्त इसको अपने हृदय में हृदयंगम नहीं कर लेता तब तक वो भक्त भगवद गीता समझने का योग्य पात्र नहीं बनता। अब योग्य पात्र भगवद गीता का समझने के लिए हमें ये भक्त जो टाइटल है उसको अपने जीवन में लाना होगा। तो इसके लिए भगवान ने भक्त को सर्वोत्कृष्ट रखा है। भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। इसके लिए भगवद गीता में भगवान ने हर जगह कहे कि किस प्रकार से आपको भक्ति करनी चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति, है ना। भक्ति में 14 अध्याय में भगवान कहते हैं, जहाँ पे 3 गुणों का वर्णन करते हैं, उसमें कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि 3 गुण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं भगवान। तो भगवान ने कहा कि जब तक कोई मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं करता तब तक वो 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति। व्यभिचारी भक्ति इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आप व्यभिचारी जो स्त्रियां होती हैं जिनको गणिका कहा जाता है, गणिका क्या होती है, कभी एक पुरुष से संबंध रखेगी, कभी दूसरे से पुरुष के साथ संबंध रखेंगे। इस प्रकार से जो व्यभिचारी होती है वो कभी सती नहीं बन सकती। इसीलिए हमें व्यभिचारी नहीं अव्यभिचारी भक्ति करना है। मतलब हमें केवल मात्र श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी है। कोई भी परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति में हमें भगवान श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हम 3 गुणों से, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये जो चक्र है इससे कभी नहीं बच सकते। और ये रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के द्वारा ही जीवात्मा इस संसार में कंट्रोल्ड है। अभी ये जो समझने के लिए एक और टॉपिक हो जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान के षडैश्वर्य हैं, जो भगवान को संसार के जीवात्मा से,
हाँ, भगवान को अलग करता है, षडैश्वर्य। तो जो 6 ऑपुलेंस है, इसको भगवान के अंदर परिपूर्ण मात्रा में है। क्या क्या है? भगवान सबसे धनी है, भगवान सबसे सुंदर है, भगवान सबसे शक्तिशाली है, भगवान सबसे फेमस है, और भगवान सबसे वैरागी हैं और सबसे ज्ञानी भी हैं। तो 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं केवल भगवान में परिपूर्ण मात्रा में पाया जाता है। अभी आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो हम बहुत इस दुनिया में भी कई सारे लोगों को देखते हैं। सलमान खान कितना सुंदर है, कितना फेमस है, कितना धनी है, लेकिन हो सकता है कि उसमें 6 में से 3 हो, लेकिन 6 के 6 नहीं है, वो हमेशा सुंदर नहीं रहेगा। अभी बूढ़ा हो गया है ना वो। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान हमेशा 16 साल की उम्र के जैसे ही सुंदर दिखते हैं। अब भगवत गीता में जब भगवान ने अर्जुन को सुनाई तो उनका उम्र था 125 साल। अभी 125 साल देखा जाए तो उनको दाढ़ी मुच्छी सब आ जानी चाहिए थी, सफ़ेद हो जाने चाहिए बाल, लेकिन उनको कुछ नहीं, वो वही एकदम घुंघराले बाल भगवान के, वही कमल जैसे सुंदर आँखें, वही घनश्याम रूप, वही सुंदरता। लेकिन इस संसार में सब कुछ टेम्पररी है। ये जो लोगों को हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, हीरो हीरोइंस, बड़े बड़े पोस्टर लगाना घर में, ये सब टेम्पररी है। और ये जो रोल मॉडल्स है, अगर आप इनके जीवन में अच्छे से झांकेंगे ना, तो आप सोचेंगे इससे गंदे संसार में कोई नहीं है। उनका जीवन इतना गंदा होता है, घटिया होता है। आप लोग कभी समय मिले है तो इनके जीवन में थोड़ा झांकिए तब आप हम सबको समझ में आएगा कि जो हम रोल मॉडल जिसको बनाते हैं वो किस प्रकार से गंदे होते हैं। उनके हृदय में कितना कल्मश होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको रोल मॉडल बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम जीवात्मा का जो स्वरूप है, कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दास का स्वरूप हम प्राप्त करेंगे, जिसके बाद हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएंगे। लेकिन अगर हम इस टेम्परेरी रोल मॉडल्स को बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम जन्म मृत्यु के चक्कर को और बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो सबसे धनी है भगवान। अभी किस प्रकार से भगवान धनी है, तो उस विषय में भगवान किस प्रकार से धनी है। द्वारका में जब हम जाते हैं, द्वारका में भगवान के 16,108 रानियाँ थी, और ये 16,108 रानियों के अपने अपने सेपरेट महल भी थे। और आश्चर्य की बात यह है कि भगवान अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग क्रीड़ाएँ किया करते थे। जैसे मान लीजिए किसी एक रानी के साथ वो अपने संतान के साथ खेल रहे हैं, तो दूसरे रानी के साथ झूला झूल रहे हैं, या अलग अलग किसी प्रसाद खा रहे हैं, तो अलग अलग कार्य करते थे अलग अलग रानियों के साथ। जब ये चीज़ नारद मुनि ने देखा तो नारद मुनि भी अचंभा रह गए कि अरे भगवान तो अलग अलग महलों में अलग अलग कार्य कर रहे हैं ना। फिर दूसरा है कि भगवान सुंदर हैं। किस प्रकार से सुंदर हैं, भगवान की आँखें जो है तो यहाँ से शुरू के कान तक, जो हमारे कान है वहाँ तो बड़ी बड़ी भगवान की कमल जैसे पंखुड़ियों के जैसा सुंदर सुंदर आँखें हैं, जिसके अंदर रेडिश शेड्स हैं। और भगवान का जो स्वरूप है, रंग है, वो घनश्याम है। जो बादल, बारिश में जो बादल हम देखते हैं बनता है, उस प्रकार का रंग है भगवान का, जिसको देख करके बड़े बड़े जो गंधर्व हैं, देवता हैं, वो भी आकर्षित हो जाते हैं भगवान की इतनी सुंदरता है। फिर और जब एक बार ब्रज में क्या हुआ, ब्रज में जब भगवान गौचारण करने के लिए जाया करते थे तो कई सारी गोपियाँ भगवान को देखने के लिए घर में कुछ बहाना दे करके बाहर आ जाती थी भगवान के दर्शन करने के लिए। सुबह जब जाया करते थे और शाम को जब वापस आया करते थे। तो एक गोपी भगवान को देखने के लिए बहुत लालायित हो रही थी, लेकिन उसकी जो सास थी वो उसको बाहर छोड़ नहीं रही थी कि नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर का काम करो, इस प्रकार से। लेकिन वो भगवान को देखने के लिए इतना मतलब उत्सुक थी कि भगवान तो सबके हृदय में है, जैसे हमने चर्चा की। तो भगवान समझ गए कि अरे ये तो मेरा दर्शन लेना चाहती है। तो भगवान बलदेव जी को बोलते हैं कि आप थोड़ा आगे जाइए, मैं आता हूँ। इस प्रकार से वो जो गोपी थी उसके आंगन में जाके भगवान पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अभी भगवान को देखने के लिए, दर्शन लेने के लिए वो अपनी सास को बहाना दे के बाहर आंगन में झाड़ू मारने के लिए आती है, लेकिन देखती भगवान तो है नहीं, भगवान के शायद चले गए। फिर अचानक से जब पीछे घूमती देखती भगवान पेड़ के पीछे से बाहर निकलते हैं, है ना। तो वो भगवान का दर्शन करके इतना खुश हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है भगवान को देख करके। तो भगवान इस प्रकार से इतने सुंदर थे कि हर एक जीवात्मा उनको देखने के लिए लालायित होता था, इतने सुंदर थे। अब सुंदर हैं। और दूसरे मोस्ट पावरफुल, किस प्रकार से शक्तिशाली हैं, उसके विषय में हम सुन सकते हैं कि रोज ब्रज में भगवान अलग अलग राक्षसों को मारा करते थे। कभी तृणावर्त आता था, कभी पूतना आती थी, कभी व्योमासुर, कभी बकासुर, कभी अघासुर। ऐसे बड़े बड़े एकदम पराक्रमी राक्षसों को, जिनको देवता भी डरते थे, ऐसे राक्षसों को भगवान रोज़ मारते थे, रोज़।
और जो सखागण थे हमेशा हाँ सोचते थे कि आज भगवान किस राक्षस को मारेंगे, देखेंगे। तो जब वो लोग भगवान राक्षस को मारते थे तो उनके जो सारे मित्रगण थे, सखा थे, वो बड़ा आनंद लेते थे। रोज़ उनके लिए एंटरटेनमेंट होता था कि भगवान राक्षसों को मार रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान बहुत शक्तिशाली भी हैं। और चौथा है भगवान बहुत फेमस है। अभी आप सोचें किस प्रकार से भगवान फेमस है। अभी भारत में देखिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता है। भले ही वो उनको भगवान है करके नहीं जानता है, लेकिन वो ये तो जानता है कि भगवान जो है मतलब कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है जो बहुत फेमस है, जो हर एक व्यक्ति को पता है। भले ही अलग अलग क्रीड़ाओं के नाम से पता हो, जिस प्रकार से जैसे माखन चोर हैं जो रास रचाते हैं, इस प्रकार से भले ही गलत पर्सपेक्टिव से हो या सही पर्सपेक्टिव से, किसी ना किसी तरह से लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं। लेकिन संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमेशा फेमस है। आप सोच सकते हैं कि नहीं, हीरो हीरोइन जो है, सेलिब्रिटीज़ भी तो फेमस है, लेकिन कब तक फेमस है? जब तक वो जीवित है तब तक फेमस है, उसके बाद उनको कोई याद नहीं करता, सब भूल जाते हैं। लेकिन भगवान को कभी कोई नहीं भूलता है। भगवान इतने फेमस हैं। फिर आगे है रिनाउंशिएट, वो बहुत बड़े त्यागी भी हैं। किस प्रकार से त्यागी हैं तो उसके विषय में हम सुन सकते हैं कि जब यशोदा मैया, नंद बाबा उनको कितना प्रेम करते थे, भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे। उनको कहते थे कि जब आप गौचरण करने जाओगे तो आप चप्पल पहन के जाना, नहीं तो आपके एकदम सुंदर सुंदर कोमल कोमल चरणों में क्या होगा, कांटे चुभ जाएंगे। तो भगवान कहते थे कि नहीं, अगर मुझे चप्पल पहनाओगे तो सारे गायों को भी पहनाओ, बछड़ों को भी पहनाओ। अभी बछड़ों को, गायों को चप्पल पहनाने जाए तो 9 लाख गायों को चप्पल पहनाना, मतलब अब उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से तो कितना हो जाएगा। तो उतना चप्पल भगवान को पहनाना पड़ेगा गायों को। लेकिन इसके लिए भगवान से बहुत प्रेम करते थे यशोदा मैया। लेकिन ऐसे यशोदा मैया, गोपी और राधा रानी, ऐसे लोगों को भी इतने जो प्रेम करते थे, उनको भी भगवान ब्रज में छोड़ के चले गए मथुरा। तो इससे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? तो ये भगवान जो त्यागी हैं उसका एक एग्जाम्पल है। फिर भगवान मोस्ट नॉलेजेबल है, भगवान सबसे ज्ञानी भी है। भगवान किस प्रकार से ज्ञानी है उसके विषय में सुनते हैं कि भगवान वेदेश से सर्वेर अहमेव वेद्य। भगवान के शरीर से ही, भगवान के अंदर से ही सारा वेद प्रकट हुआ है। अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने साइड सरने में टाइटल में लगाते हैं त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी हैं। इस प्रकार से लोग बोलते तो हैं लेकिन उनको वेद का कुछ भी नहीं समझ में आता, ना कुछ आता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी बड़ी बखान तो करते हैं लेकिन उनको ज्ञान कुछ भी नहीं होता। लेकिन भगवान इतना सुंदर भगवत गीता का ज्ञान दिया। अब ये जो भगवत गीता है जैसे कलयुग के लोगों के लिए है, जिनको मंद बुद्धि जिनकी है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाधिता, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने भगवत गीता दी है। ये भगवत गीता जो है बहुत सरल सा ज्ञान है जिसको पहले के लोग ऐसे ही समझ जाते थे। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो भगवत गीता है ये स्पिरिचुअल लाइफ में ABCD है। जो स्पिरिचुअल लाइफ की ABCD भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताई है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, किस प्रकार से हम शरीर नहीं आत्मा है, ये पूरा दूसरे अध्याय में भगवान ने इस चीज़ को ही बताया है। तो भगवान इस प्रकार से पूर्ण ज्ञानी है, हमेशा भगवान ज्ञानमय है। तो जो 6 चीज़ें हैं ये भगवान के अंदर हैं, कोई सामान्य जीवात्मा के अंदर ये 6 चीज़ें नहीं होती। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान है। अभी और चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं कि भगवान को और क्यों भगवान समझाया जा सकता है। भगवान को एक नाम है भगवान का, असमऊर्ध्व, ये भगवान का नाम है, असमऊर्ध्व। इसका अर्थ है सम यानी इक्वल, ऊर्ध्व यानी उनसे ऊपर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नोबडी इज इक्वल टू हिम, नोबडी इज हायर देन हिम एंड एवरीवन इज लोअर, दैट इज द मीनिंग ऑफ भगवान। भगवान का अर्थ बताते हैं कौन? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनसे ना कोई ऊपर है ना उनके ना कोई समान है, उनसे ना कोई ऊपर है, उनके ना कोई समान है, सब लोग उनके नीचे हैं। इसके लिए असम ऊर्ध्व, अ यानी नहीं, सम यानी इक्वल, ऊर्ध्व यानी ऊपर, है ना। तो ये जो असम ऊर्ध्व है ये सिर्फ भगवान को ही दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता। असम ऊर्ध्व भगवान का भी एक नाम है। तो जीवात्मा क्यों नहीं है भगवान को समझ सकता, या भगवान जीवात्मा के अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं जो वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाता? तो वो प्रभुपाद जी 4 कमियों के विषय में बताते हैं। सबसे पहला क्या है, वो हमेशा गलतियां करता है, कमिट मिस्टेक्स, इल्यूजन्ड, इम्परफेक्ट सेंसेस और चीट एंड चीटेड। ये जो 4 कमियां हैं ये सारे जीवात्मा के संसार में होती हैं। अगर
जो शुद्ध भक्त है उनके लिए इसमें तो नहीं हो सकती, और ना भगवान। ये दो लोगों के अंदर ये कमियां नहीं है। बाकी जो चार चाहिए कमियां हैं ये जीवात्मा के अंदर पाई जाती है ना। तो कमिट मिस्टेक्स, अभी किस प्रकार से जीवात्मा गलतियां करता है, अभी इसके विषय में हम सुन सकते हैं कि किस प्रकार से गलतियां करते हैं जीवात्मा। हर समय गलतियां करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं कभी गलती नहीं किया हूँ। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ गलतियां करता ही है, भले उसको छुपाने के लिए और गलतियां कर, और उसको छुपाने के लिए और मेहनत करते हैं, लेकिन गलती हर व्यक्ति करता है। इसलिए कहते हैं ना कि आपने इतना, किसी ने पूछा कि आप इतने बिजनेस में कैसे आगे बढ़ गए, तो उन्होंने कहा कि गलती करके, है ना। उनको गलती करके एक्सपीरियंस हुआ कि किस प्रकार से मैंने ये चीज़ को हासिल किया। तो गलती हर व्यक्ति करता है, लेकिन भगवान के अंदर एक गलती नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम मेरी बात मान लो, भले वो अधर्म है धर्म है उसका आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने नहीं किया, इसलिए उनका रथ अभी जमीन पे टच हो गया। जो जीवन भर उनका जमीन से ऊपर हवा में रथ चला करता था। जीवात्मा मिस्टेक करते हैं, लेकिन भगवान कभी मिस्टेक नहीं करते। और दूसरा है इल्यूजन। कैसे? भ्रम, इल्यूजन मतलब भ्रम। जीवात्मा किस प्रकार से भ्रम में आ जाता है। भ्रम यानी मोह है, मोह यानी ऐसी चीज़ के प्रति आसक्ति जो टेम्पररी है। इस संसार में आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति हर एक टेम्पररी वस्तु के पीछे बहुत आसक्त है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शरीर। ये शरीर निश्चित रूप से एक टेम्पररी चीज़ है, जो कुछ साल बाद 50, 60, 70 साल बाद विनष्ट हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा जो है वो माया के मोह में आकर के, माया के वश में आकर के इस टेम्पररी चीज़ से आसक्त हो जाता है। और इस टेम्पररी शरीर से जो चीज़ें शरीर से रिलेटेड हैं उन सारी चीज़ों से भी आसक्त हो जाता है, जैसे घर, परिवार, गाड़ी। इस प्रकार से जो टेम्पररी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनसे आसक्त हो जाता है। वो कहता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है गाड़ी में और गाड़ी कहीं लग जाए, ठुक जाए, तो उसको बहुत दुख होता है। पर जब उनसे पूछा जाए, भाई गाड़ी ठुकी, आपको तो चोट नहीं लगी है, तो बोला नहीं ये मेरी गाड़ी है। मतलब वो गाड़ी को अपने से मान रहा है, मतलब गाड़ी से इतना अटैच है कि गाड़ी को चोट लगी, गाड़ी का जो हेडलाइट फूटा है, लेकिन उसके शरीर में कोई हानि नहीं हुई है, फिर भी उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि इतना आसक्त था उस शरीर से। अभी भले वो दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो बस में जा रहा है मान लीजिए, अगर बस ठुक जाए तो उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, अपना उतर के दूसरे बस में चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे उसकी आसक्ति नहीं है। लेकिन जब जीवात्मा आसक्त हो जाता है तब वो मोह में गिर जाता है और फिर वो लैमेंटेशन करता है, बहुत दुख वो करता है कि अरे मेरी गाड़ी ठुक गई, मेरा ये हो गया, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया। लेकिन आप उनसे पूछेंगे, आप गाड़ी तो हो ही नहीं ना, आप तो गाड़ी हो ही नहीं, तो आपको दुख क्यों हो रहा है? आसक्ति ये कारण है उसके दुख का। हाँ, तो ये मोह है, जीवात्मा मोह में फंस जाता है। अभी तीसरा क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस। किस प्रकार से जीवात्मा के सेंसेस इम्परफेक्ट है। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं किस प्रकार से जीवात्मा के सेंसेस इम्परफेक्ट है ना। जब जीवात्मा को इन्वेंशन करता है तो उसमें जब गलतियां होती है तो साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हाँ मे बी हम फ्यूचर में इसको प्राप्त कर लेंगे। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि अगर आपके सेंसेस इम्परफेक्ट है, हम दीवार के, मान लीजिए घर में दीवार है, दीवार के उस पार क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। अगर मान लीजिए हमारे रूम में अंधेरा हो जाए तो हम अपने शरीर को भी नहीं देख सकते, तो हम कैसे हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हो जाएंगे? जब तक हमें सूर्य की रोशनी ना मिले तब तक हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते, है ना। इसके लिए हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं। इस सेंसेस इंद्रियों के द्वारा कार्य किया गया कार्य, हर चीज़ इम्परफेक्ट है, वो उसमें कोई परफेक्शन नहीं आएगा अगर सेवा नहीं करते हैं तो। बाकी हमेशा इसमें इम्परफेक्शन ही है, आप देख सकते हैं। और चौथा है चीट एंड चीटेड। इस संसार में हर एक व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहा है और धोखा खा रहा है ना। जैसे अभी जो है एनवायरनमेंट, जो माहौल चल रहा है अभी कोरोना का, इसमें कोविड में देखिए अभी जो मैंने सुना है कि जो वैक्सीन आया है, जिसमें वैक्सीन का यूज़ करने से हमारा पूरा डीएनए चेंज हो जाएगा। और डीएनए चेंज हो जाएगा मतलब हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। देखिए किस प्रकार से लोग धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जब बॉस के पास जब एक एम्प्लॉय काम करने जाता है ना, तो उसको किस प्रकार से एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करता है जो बॉस होता है। बहुत एक्सप्लॉइट करता है, 17 घंटा 16 घंटे काम कराते हैं लोगों से। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, धोखा दे रहा है और धोखा खुद भी खा रहा है।
तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये संसार में लोगों के अंदर कमियां हैं। क्या क्या? कमिट मिस्टेक, वो लोग गलतियां करते हैं, वो मोह में गिर जाते हैं, उनकी सेंस इंद्रियां अपूर्ण है, और चौथा क्या है? वो धोखा खाते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। तो जैसे हमने चर्चा की कि अगर व्यक्ति को भगवत गीता समझनी है, अगर ये जानना है कि भगवान श्री कृष्ण ही ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और वही भगवान हैं, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये चीज़ को जानने के लिए भगवान ने भगवत गीता में उसकी योग्यता बताई, जिस प्रकार से हमने चर्चा की। सबसे पहला उनका भक्त बनना, दूसरा उनका सखा बनना। तो ये जो 2 योग्यताएं हैं, हमें भक्ति में भगवत गीता समझने के लिए बहुत सहायक होती हैं, और भगवान ने भी ये 2 ही क्वालिफिकेशन बताई है। तो अगर आप लोग भगवत गीता समझना चाहते हैं और उसको अपने जीवन में डालना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से 2 चीज़ें तो लाइफ में डालनी ही पड़ेगी। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।